पाकिस्तान एक एक्सीलेंट रोल मॉडल है उन तमाम लोगों के लिए भी, यानी नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, इस सेंस में कि अगर जिस जगह पर आम तासुर ये हो कि जनाब यहाँ की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो तो बिल्कुल ही बेजान, बेदस्त व बेपा है। एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है जो उसको चला रही है। उसके बावजूद भी ये मुल्क बिल्कुल आराम से चल रहा है, तसल्ली चल रहा है, सुकून है, सड़कों पे भी सुकून है, दिलों में भी कोई हिजान नहीं है, कोई इस्तराब की कैफियत नहीं है। पाकिस्तान एक अजीब रोल मॉडल है बड़ी दुनिया के लिए कि जहाँ पर परसेप्शन ये उभरे कि जनाब अदालतें जो हैं वो तो कभी किसी मशहूर लीडर को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, फिर वहीं से वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं, फिर आज किसी और मशहूर लीडर को विक्टिमाइज़ करने के लिए पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, पता नहीं वहाँ से भी कभी बरी हो ही जाएंगे। तो पाकिस्तान जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि परसेप्शन है एक बहुत ख़ास लोगों के दरमियान, सारों में अगर ना भी हो लेकिन एक बड़ी कसीर तादाद के अंदर, कि पाकिस्तान की अदालतें शायद प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, आज़ाद नहीं, उसके बावजूद पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी चल रहा है, पाकिस्तान का सिस्टम भी चल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी फ्लरिश कर रही है। अभी आप अगर पंजाब में देखें तो मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे देखें और उनकी गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। और इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर अगर मरीम नवाज़ साहिबा को आप सुन लें तो लगता है कि एक ही हकीकत है, जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज़ साहिबा या मुस्लिम लीग नून, और तमाम पार्टियों का पत्ता साफ होगा। पीपल्स पार्टी पहले इधर नहीं थी और बकौल इनके नून लीग वालों के अब वो तहरीक इंसाफ भी ख़त्म हो गई है। तो बड़ा पुरअमन माहौल चल रहा है। कहा जाता है जी मैंडेट पे डाका पड़ गया, मैंडेट पे डाका पड़ गया, लेकिन जिन लोगों के मैंडेट पे डाका पड़ा यानी पाकिस्तान की वो कसीर तादाद, अगर ये मान भी लिया जाए डाका पड़ा, ये पाकिस्तान एक अजीब रोल मॉडल है, तो उसके बावजूद जो है उन लोगों ने कभी 25,000, 50,000, 10,000, 1 लाख का मजमा करके भी वो वोट डालने वालों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा है। तो पाकिस्तान में जनाब सिस्टम एज़ यूजुअल इंटैक्ट है। इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जब ये फरमाया आज कि मुल्क में मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे और एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और वफाक मुत्तफ़ीक़ की सलाहियत नहीं रखता, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नासिर के अज़ाइम, ये वो सारी जो बातें उन्होंने की हैं, मुल्क अपने पाँव में खड़ा हो रहा है, तशद्दुद, लॉन्ग मार्च, धरनों की अब इजाज़त नहीं देंगे। तो इससे चलता है पता कि पाकिस्तान में कुछ ना हो के सब कुछ बेड़ा गर्क हो के भी सब कुछ ठीक है, कुछ ना चल के भी कि किस तरह ही काम चल सकता है, किस तरह इस तरह की पार्लियामेंट, किस तरह इस तरह का अदालती निज़ाम, किस तरह इस तरह का इलेक्शन ज़्यादा हुकूमत चल सकती है, फिर भी चल रही है। तो पाकिस्तान इज़ अ वेरी यूनिक केस इन दिस सिनेरियो। और इस तमाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब जो असल ट्राइंगल रह गया है वो है इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, और उनके बीच में जो बिला वजह जो है ना वो एक तकून का एक वैसे ही नून लीग खड़ी हुई है फेस ऑफ के लिए, या आप कह दें वो एक होती है ना बफर स्टेट होती है जिसको बीच में रखा जाता है, उसको इधर से भी धक्के पड़ रहे होते हैं, इधर से मुक्के पड़ रहे होते हैं, और वो सामने होती है हर किस्म का बोझ उठाने के लिए, हर किस्म की गुमनामी, बदनामी सियासी अपने मुंह पे लेने के लिए वो मौजूद। तो वो नून लीग की गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त है, वो बफर स्टेट है बेचारी, एक बफर गवर्नमेंट है, उसको यहाँ से भी प्रेशर है, उसको यहाँ से भी प्रेशर है, उसको ऊपर से, लेकिन उनका काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वज़ीर आला हैं, तो बस मेरा ख्याल से इतना ही काफ़ी है। हर ये थोड़ी ज़रूरी कि हर बंदे ने कोई विंस्टन चर्चिल बनना है इस मुल्क में, या नेल्सन मंडेला के तौर पे अपना नाम लिखवाना है, या किसी ने कोई बहुत बड़ा और लीडर बन जाना है, या महातीर मोहम्मद बन जाना है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर लोग अपना अपना टाइम गुजारने आए हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब करके चले जाएंगे, हिस्ट्री में नाम लिखवा जाएंगे, इस ख़ानदान में इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, उसका इससे कतई नज़र वो प्राइम मिनिस्टर कैसे हुआ, क्या जुल्म का हिसाब था या जबर का हिसाब था, या अदालत का निज़ाम सही चल रहा था, या मैंडेट सही था या नहीं था, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है जो लिखी जा रही है और हम उस पर बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जो आज पैनलिस्ट है अहम तरीन चीज़ पर बात करने के लिए हफीजुल न्याई साहब, तारीख को बड़े गहरे तरीके से उन्होंने देखा, बिलाल अजहर कियानी साहब, आप MNA हैं नून लीग के ऑब्वियसली, फैसल चौधरी साहब, आप वकील हैं इमरान खान साहब के। इससे पहले फैसल भाई मैं आऊँ ज़रा तहरीक इंसाफ या बाकी बातों के, अभी जो मैं फरमा रहा था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, मैं कह रहा था पाकिस्तान एक अजीब कंट्री है, इलेक्शन सही हो या ना हो, अदालतें सही हो या ना हो, हुकूमत जालसाजी पे हो या ना हो, सिस्टम चलता रहता है, लोगों के मैंडेट पे डाका पड़े, लोग मुतमईन बैठे हुए हैं, दूध की नहरें मरीम नवाज साहिबा बहा रही हैं पंजाब के अंदर, शहद की नहरें, वहाँ पे वो वर्ल्ड इकॉनमी के साथ शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ चल रहा है, इमरान खान अंदर रह गया, उनको क्या करना है भाई, को निकालना है या अंदर ही रखना है उनको, अपने जो आप लोगों की हरकतें चल रही हैं और पॉलिसियाँ। देखिए जी फैसल भाई आपसे बात कर रहा हूँ भाई, इस कदर बेखबर है जी,
जी कामरान भाई, आप इस कदर बेखबर हैं कि अवाम के दर्द का आपको एहसास नहीं है, अवाम की तकलीफ़ों का आपको एहसास नहीं है। लोग यहाँ पे खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, भूखे मर रहे हैं, आप जो हैं वो दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं। क्या पंजाब में किसान जो है, ताजर जो है, मज़दूर, आपके मीडिया के लोग, मिडिल क्लास में क्या बहुत खुश हैं? क्या महंगाई की लहर कम हो गई है? क्या मुल्क में इकॉनमी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है? मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है? मुल्क में डॉलर कम हो गया है, 100 रुपये का हो गया है? क्या हो गया? पेट्रोल कम हो गया? भाई मुझे क्या पता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नून लीग ये कह रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। मैं नहीं कह रहा, आप तो मेरे पे, आपको गुस्सा उतारना चाहिए, उनसे लड़े भाई। मुझे मेरे साथ, मैं बहुत ही इजी टारगेट हूँ मेरा ख्याल से, लेकिन मैं इतना इजी हूँ नहीं। अड़ गया ना अगर मैं हलक में तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात नहीं कर, आप तो भाई हैं। लेकिन बहरहाल आप आए लेट। इस कौम का मसला ये है कि जिसके लीडर फैसल भाई जैसे हो लेट। मैं ये कह रहा था कि ये मुल्क अजीब है कि यहाँ पे सारा कुछ उल्टा है फिर भी चल रहा है। मैं तो ये कह नहीं रहा सब कुछ ठीक हो रहा है। और वो ये दूध की नहरें मैं नहीं बहा रहा। सुन ले जरा, सुनवाएं इनकी फेवरेट लीडर की तकरीर, फिर बोलेंगे। फैसल भाई तो मेरे भी चढ़ाई करने में भाई तरीके इंसाफ तुली हुई है। सॉफ्ट टारगेट चलाएं जी। कोई भी मंसूबा आप उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। अदरवाइज तो यहाँ पर दंगा फसाद चलता रहा है। बस आपके दिमाग में जो है वो गलाजत भरी गई है। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? आज जिस चीज की वो सजा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना जाती कारोबार नहीं करती जैसे चीफ मिनिस्टर्स करते रहे। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये निज़ाम अब अपने खात्मे की जानिब है, लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फैसल भाई माइक आपके पास है, योर टेक। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि आप पांडे बहुत हैं तो फिर आप ही सामने आते हैं, हम क्या करें। अच्छा ठीक है। तो मरियम बीबी जो हैं, जी सर, मरियम बीबी तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती हैं ना। तो उनको ख़त लिखने का प्रॉब्लम है कि जी उनको तो है कि ख़त हमें लिखें। भाई इमरान ख़त आपको नहीं लिखेगा। इशू ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो फूल जो दूध और शहद की नहरें पंजाब में बहाई हैं वो पंजाब के लोग जानते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। 2.5 साल से इन्होंने रियासती जबर का और दहशतगर्दी का मुजाहरा PTI पे किया है। हालत तो ये है कि आलिया हमज़ा को ये NOC नहीं देते जलसे का। अगर इतनी PTI अनपॉपुलर है, ख़त्म हो गई है और मतलब उसका कोई मामला नहीं रह गया है तो दे ना मीनार पाकिस्तान का NOC। बहुत सही है। ये मतलब एक घोड़ा और घोड़े का मैदान और करके दिखाए ना चौधरी एजाज का। ये वफाकी हुकूमत जो है, ये चौधरी एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर तो ज़रा इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, या फिर ये बताएं कि कौन है जिसने ये इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। या तो मरियम बीबी कहती है मेरे पास हैं, उधर हैं, तो मरियम बीबी तो एक फैशिस्ट चेहरा हैं फॉर्म 47 की हुकूमत का। वो अवाम से आई नहीं है, इसलिए अवाम के वोटों की इनकी परवाह ही नहीं है। ये जो सारे नून लीग के बंदे हैं, ये इनका अपना गवर्नर कहता है कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो आप मतलब मैं तो कहूँ या कोई और बात कहे तो चलो वन साइडेड हो जाएगी ना पार्टी हम लोग। ये इनके अपने गवर्नर ने कहा, तो इसका कोई जवाब है? कभी उन्होंने जवाब दिया है? उनकी बात भी इमरान खान पे ख़त्म शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है। रात को उनको डराने ख्वाब आते हैं कि बाहर ही ना निकल आए अडयाला से। ये तो सोते ही नहीं है सारी रात कि जी इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, हर बात इमरान खान पे। इमरान खान इस मुल्क में जेल में रखने के बावजूद कमरान भाई जनाब आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर मरकज़ है। ठीक है, आपका कोई शो में अपना उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं, कोई वीलॉग उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं, सोशल मीडिया पे इमरान खान ना हो तो उनकी कोई बात नहीं। तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और कितने लेकिन फैसल भाई मैं आपको ये बता रहा था, देखिए मैं आपको बताऊं क्या कह रहा था, एक दोबारा सुन। मैं ये कह रहा था कि आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं। उसके बावजूद क्योंकि अवाम सड़कों पे नहीं निकली अपने राइट्स के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए इस हुकूमत के खिलाफ, या जिसको आप जबर कह रहे हैं या जो मैंडेट की चोरी कह रहे हैं, इस वजह से इमरान खान का लिवरेज नहीं है इस वक्त। वो जेल में है, अपनी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद जेल में है, सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। ये जो मोबिलाइज नहीं कर सकी आपकी पार्टी, जो एक अंदरूनी इंतशार का शिकार है, या अवाम नहीं बेचारे कोशिश कर रही है पार्टी फिर भी नहीं, गंडापुर ने बड़ी कोशिश की फिर भी उस तरह अवाम नहीं आ सक रही।
मैं ये कह रहा हूँ ये फैक्टर की वजह शायद सिस्टम चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ा कितना जुल्म हो रहा है, कितना जबर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कामरान भाई, उसकी सिर्फ एक सेंटेंस में देखिए उसकी वजह है, लोगों ने 8 फरवरी 2024 को निकल के ठप्पे लगाए। ठीक है, इन्होंने क्या 232 के करीब निशान थे, हमारी पार्टी जीती, फिर इलेक्शन का फ्रॉड किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और काजी फ्रॉडिया ने उसको उस फ्रॉड को कवर किया। इश्यूज़ ये है कि जब आप रियासती लोग गोलियां खाने नहीं आते, लोग जो हैं वो शहादत देने नहीं आते, लोग पॉलिटिकल एहतजाज के लिए आते हैं। इस हुकूमत ने कोई हद छोड़ी है। 1 लाख छापा 24 नवंबर को मारा गया पंजाब में, 1 लाख फैमिली। आप मुझे बताएं ये जो अभी 8 फरवरी के बाद 2025 के बाद अनिका भट्टी, हाजी इम्तियाज़, अपना किन किन के अभी अहमद चट्ठा, इनके घरों पे क्या हुआ? 3 हमारे जो हैं लोग शहीद हो गए। अहमद चट्ठा वज़ीराबाद में, वो जंजुआ साहब के गांव के ऊपर उन्होंने मासरा किया, एक बुजुर्ग फौत हो गई, 2 दिन जनाजा नहीं पुलिस ने होने दिया। ये जो इस किस्म की जो सर आपका पॉइंट आ गया हालात में, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अभी मैं आपसे मजीद पूछूंगा, अभी आता हूं मैं दोबारा, क्योंकि फवाद भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने ओपन भी बात की। उन्होंने बताया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत ही इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान को निकालने में। उन्होंने तो सीधी बात की है, उन्होंने कहा जब पार्टी ही इंटरेस्टेड नहीं है तो इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। लेकिन इसमें मैं आता हूँ आपके पास, बिलाल भाई बात में बड़ा दम है फैसल चौधरी साहब की, और कल बल्कि मजहर अब्बास साहब भी इधर यही बात कह के गए थे आपकी पार्टी को कि मरीम नवाज साहिबा रोज जलसे करके इंप्रेशन तो ये दे रही हैं पंजाब के अंदर कि इमरान खान का पता हो गया साफ, यूथ में जाके यूनिवर्सिटियों में जाके बताने की कोशिश कर रही हैं कि शी इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड द फेस ऑफ पंजाब। लेकिन अगर आपको ऐसे ही लगता है उसका पता गुल हो गया और आप पॉपुलर हैं, तो आप हिम्मत करें लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाएं, आप हिम्मत करें इनको जलसा करने की इजाज़त दें। आप क्यों नहीं हिम्मत करते? अगर आप इतनी पॉपुलर है, हुकूमत आपकी, सिस्टम आपका, लीडर इनका जेल में बंद, आधी से ज़्यादा पार्टी इनकी जो है वो या मफरूर है या वो जेलों में है, किस चीज़ का खौफ है आपको अगर आप पॉपुलर हो ही गए बकौल मरियम साहिबा के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि बिल्कुल जो आपने इंट्रो चलाया, बिल्कुल ये हकीकत है कि पंजाब में जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में हुई है वो उसका तो कोई मवाजना ही नहीं है 2018 से 22 के तबाहकुन दौर का। और मैं आपको हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जेलम के इलाके का ही आपको गवाही दे सकता हूँ। मैंने ऑन द ग्राउंड आपको मैं बता सकता हूँ कौन कौन से रूरल हेल्थ सेंटर और BHUs अपग्रेड हुए हैं, कौन कौन से सड़कों पर काम हो गया है और कौन सी सड़कों पर काम जारी है जी। और मैं उसमें लिल्ला जेलम रोड जो कि पूरी की पूरी सियासत के नाम पर 100 किलोमीटर से ज़्यादा उखाड़ दी गई थी, उसके ऊपर अमली तौर पर काम हमारी हुकूमत अब कर रही है और उसने बाकायदा काम कहा। ये सिर्फ एक मिसाल है, दीगर और काम है जो अमली तौर पर पंजाब हुकूमत ऑन द ग्राउंड कर रही है। अपनी छत अपना घर स्कीम है जिसके तहत कर्ज नहीं, आप लोकल बॉडी इलेक्शन और छोड़ देना, वो मैं फिर उसकी हकीकत में आ जाता हूं। बिलाल भाई इसकी बात बताए ना, वो तो ठीक है आप सब काम कर रहे हैं। नहीं इस तरह होता नहीं है ना। नहीं कामरान भाई, नहीं इस तरह नहीं होता ना। अगर आप 10 मिनट आप तंजिया जब इस तरह करेंगे तो फिर मैं आपने हुकूमती परफॉर्मेंस पे बात की ना। पंजाब हुकूमत भी अपना काम पूरा कर रही है जी, और वफाकी हुकूमत ने भी जो पिछले 1 साल के अंदर मुआशी स्टेबिलिटी इस मुल्क को दी है, जिसमें महंगाई की शरह पर काबू पाना भी है, करंट अकाउंट सरप्लस देना भी है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना भी है, बिजनेस कॉन्फिडेंस में इजाफा भी है, एक IMF प्रोग्राम मुरतब करके एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सारी बात हो गई। मरियम नवाज साहिबा ने यही बातें की जो आप फरमा रहे हैं। मेरा सवाल प्लीज बिलाल भाई, वक्त की किल्लत होती है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये बता दें कि आप अगर इतनी पॉपुलर है, सर्विस करना और बात है, आपका फर्ज है। नहीं सर, अच्छा मैं सवाल का जवाब दे देता सर, मैं उस पर आ जाता हूँ, मगर मसला ये नहीं, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, मगर कामरान भी इस तरह नहीं हो सकता कि 10 मिनट आप हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर आपके ऑडियंस के लिए अच्छा कर रहे हैं जी। नहीं अब देखिए दूसरी बात है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। देखिए उसका एक बाकायदा आई बिलीव लेजिस्लेशन शायद जारी है, हम बिलीव करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स में, वो भी वक्त पे हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। जो दूसरी बात ये है, जो ये बात करते ना खान साहब बड़े मरकज़ हैं, महवर हैं, ये खान साहब की ख्वाहिश ज़रूर है, मगर ये हकीकत नहीं है। ये चिट्ठियाँ लिख के ना बार बार अनरिस्पॉन्डेड चिट्ठियाँ लिख के कि वन साइडेड चिट्ठियाँ लिख के आप कोई महवर नहीं बन जाते। आप शौक अपना ज़रूर पूरा करें चिट्ठियों का। आप बात अब चिट्ठियों पे ही आ गई है। और ये भी जो बात यहाँ पे हुई था ना जी कि लोग ये सियासी कारकुन चाहते देने नहीं आते, ये बात बड़ी प्यारी है, मगर क्या आपने 9 मई के लिए लोगों को नहीं उकसाया
क्या कफन बांध कर आगे जाके ये आप लोगों ने नहीं नारे लगाए थे कि हम कफन बांध के जाएंगे और वापस ना आए, तो घर वालों को ये कहना, और खुद आप गाड़ियों में बंद होकर भाग गए थे और कारकुनों को ये उकसा के आप आगे छोड़ गए थे। आप लोगों ने बार बार इस मुल्क में सियासत के नाम पर वायलेंस आप इस बात का जवाब देंगे जो आपसे मैं सवाल बड़ी अच्छी है, मगर हकीकत ना सवाल आपसे पूछ लगा हूं। आप अभी सर मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट का आपने सवाल किया, मैं वो नहीं कर रहा, मैं और सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर, मैं आगे चल रहा हूं, मैं वो आपने जवाब दे दिया, मैं वो थोड़ी कि मैं उसमें लगा रहा हूं आपके साथ, मैं और आगे चल रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी फैसल साहब ने कहा कि मरियम साहिबा हर जगह कह रही है कि जी मैंने इमरान खान और उनकी पार्टी से बदला नहीं लिया, मैंने किसी पे जुल्म नहीं किया, मैंने किसी पे जबर नहीं किया। अभी वो बता रहे हैं फैसल साहब आपको कि 26 नवंबर को 1 लाख पंजाब के अंदर छापे पड़े, औरतों को ज़ोदोकोप किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो फाशिस्ट चेहरा है मरियम साहिबा, अभी वो आपको बता रहे हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? और क्या आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ हुआ तो आप कैसे पॉपुलैरिटी क्लेम कर सकते हैं अगर अपने लोगों को मार रहे हैं आप? नहीं देखिए, ये तो पुलिस के जरिए, देखिए ये तो मफरूज़ों पे बातें ना। देखिए कामरान भाई, ये तो ये कहते थे कि 9 में हमने नहीं किया, फिर कहते हैं 26 नवंबर के दिन अगर आप रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके और लोगों को इस्तेमाल करके आप अपने कारकुनों को ईंधन बनाकर आप रियासती और आप जवानों पर हमले करें, आपने जवानों पर हमले किए, आप लोगों ने रेंजर्स और पुलिस के लोग शहीद किए और आपने हमले किए। कुर्रम में जब आग लगी हुई थी सीएम केपी को, जहां पे रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी, उसी पुलिस को इमरान खान की एमा पर आपने इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा और अपने ही जवानों पर, अपने ही पुलिस के एहलकारों पर, अपने ही रेंजर्स पर आपने हमले करवाए और बार बार करवा के तसलसल जारी रखा। इसलिए इस बात पर हमें लेक्चर ना दें। जो भी लोग उसमें मुलव्वस थे बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचने चाहिए, और जो भी लोग बेगुनाह हैं बिल्कुल उनको कैद नहीं होना चाहिए। मगर आपने सियासत के नाम पर बार बार वायलेंस की है। आपने डी चौक पर कब्रें भी खोदी हैं, आपने पीटीवी पर हमला भी किया है, आपने 9 में भी किया है, आपने 26 नवंबर के दिन भी हमले किए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सियासत का लिबादा ओढ़ के आप बार बार अपने इन सारे जराइम से आप मुबर्रा होते जाएं। पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, सीधी सी बात सर मुझे बताइए कि जब आज नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क में मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी बहरान नहीं है? नंबर 1। और नंबर 2, अब इमरान खान एक जेल की रियलिटी बन चुके हैं और मरियम नवाज साहिबा जिस तरह के क्लेम्स कर रही हैं स्टॉलवर्ड, वो एक पॉपुलर रियलिटी बनती जा रही है पंजाब की। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि सियासी बहरान तो बहुत गंभीर है पाकिस्तान अच्छा के अंदर है, और कोई आज की पैदावार नहीं है, उसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब नहीं है। ये 2014 से ये 4 साल जो तारीख है ना, अगस्त 2014 धरने से, फिर उसके बाद जुलाई 2018, ठीक है, फिर 2022 और फिर 2024। ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ी बहुत ही इसके जिसको कहना चाहिए इस वक्त क्या बहरान है? मैं बहरान क्यों नहीं, देखिए सियासी बहरान को ऐसा सच ये नहीं होता कि आप गंदम की तरह आपको एक दफ़ा बीजना पड़ता है, फिर एक दफ़ा कटाई आती है। कटाई का वक्त है, एक तसलसल होता है, अंपायर मतलब लंबी बहस हो जाएगी कि जब आपको रिजल्ट आप कर रहे होते हैं। याया खान ने 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटा था, तो याया खान जिम्मेदार नहीं था, कोई मौरख नहीं लिखेगा, वो पूरे उसके पीछे ट्रेल बताया गया इवेंट्स की कि ये 10, 15, 20 साल में ये होते रहे। यूब खान खसूसन उसने किस तरीके से 10 साल, अगर इलेक्शन हो जाते 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो शायद इलेक्शन 2018 से जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया वो अजीबो गरीब सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम। आपके मुल्क में जब ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, जब से आप पूरी दुनिया भी फिर हम भी फिर किसी मुल्क के अंदर ये सवाल कि अमेरिका में ट्रंप अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेगा या नहीं करेगा, मोदी अपना टेन्योर पूरा करेगा या नहीं करेगा, मोहम्मद बिन सलमान, जब क्वेश्चन आएगा प्रेसिडेंट शी जो है वो पूरा करेगा या नहीं करेगा, जब आएगा इसका मतलब है कि वो बहरान जो है वो बड़ा ही इंस्टेबिलिटी का कॉज बनेगा, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, या निज़ाम चल पाएगा नहीं चल पाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख है आपके सामने, कामों में कुछ नहीं रखा। परवेज़ इलाही की वक्त में और शौकत अजीज वक्त में हमारा ग्रोथ रेट जो था 7-8% था। पाकिस्तान की तारीख में यार नवाज शरीफ साहब के वक्त में 92-93 में हमने 8% टच किया, मुशर्रफ साहब और परवेज़ इलाही के, ठीक है। आपने 2008 के इलेक्शन में देख लिया कि हाशर है, कोई हालात नहीं है। आप बुज़दार जैसी हुकूमत जो है उसके बाद आपने देख लिया ये फैसल बैठा है बरखुदा,
ये कोई बंदा तहरीक इंसाफ को बुजदार को अप्रीशिएट नहीं करेगा। मुत्तफ़िक़ा राय को पाकिस्तान पंजाब रियून किया, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत देखे। फिर मुस्लिम लीग नून जब खुद कहती है, उनकी क़यादत कहती है कि हमने इस इक़्तिदार की अपनी भारी सियासी कीमत अदा की, तो इस पर हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को ज़ोफ़ पहुँचा है, नुकसान पहुँचा है, और उनकी सियासत बावजूद में इनके अच्छी कारकर्दगी के शहबाज शरीफ की एज ए चीफ मिनिस्टर अमेजिंग कारकर्दगी है पाकिस्तान की तारीख के। मेरा ख्याल है कि पूरी हिस्ट्री में उनसे अच्छा चीफ मिनिस्टर पंजाब को मिला नहीं है। लेकिन रिजल्ट सर इस वक्त जो बहरान है उसका ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है? नहीं, इमरान खान साहब का तो किस्सा जो है तहरीक इंसाफ जो आपने खुद कहा, उन्होंने मकू टप दिया है। कैसे? ये इसी तरह होता है। भुट्टो साहब की आप देख लेना तो पूरी एक इवेंट्स होंगी जिसमें उसकी पार्टी ने पक्का काम किया कि वो फांसी लग जाए। इमरान खान साहब के ऊपर जो गेम हो रही है, जैसे तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी पार्टी में इतनी लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ चल रही होंगी। इनको इकट्ठा कर दो, आप तक तो कुछ पहुँचती है, हम तक पहुँचने नहीं पहुँचती। कोर कमेटी की मीटिंग हो रही होगी, वहाँ पर धींगा मुश्ती हो रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का बंदा, हर एक बंदा दूसरे पे शक्की है। वो समझता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, ये एस्टेब्लिशमेंट का मोहर है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। ये जो कैफियत होती है कि आपका ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है जब म्यूचुअल हर बंदे को दूसरे बंदे पे हर बंदे। इमरान खान, आपको लगता है इमरान खान की रिहाई में प्रॉब्लम आएगी जो पाकिस्तान तहरीक साहब की लीडरशिप जो है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना, अब तो इसलिए रेलिवेंट है कि आप पॉपुलर तो है ही हैं, तो अब रेलेवेंट क्यों है फिर? रेलिवेंट इसलिए है कि रेलेवेंट कि सियासी बुरान की जब शिद्दत बढ़ती है ना, और बंदा देखता है, बंदा समझता है कि शायद सर सियासी बुरान इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? सियासी बुरान ये है कि आईन पाकिस्तान जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। और आईन पाकिस्तान ये सारे बैठे हैं, दोनों मेरे बहुत ही अजीज दानियाल बड़े जीरक आदमी है, मतलब बिलाल अजहर क्यानी साहब बड़े जीरक आदमी है। उनको देख लें कि उनको हर एक को पता है। आपने तो बात खत्म कर दी, आप कह रहे हैं आईनी मौजूद नहीं है। आज का नहीं है, 2014 से आपने गैर एक स्टेबल गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया, उसके बाद आपसे चीजें हाथ से निकल गई। ठीक है, जब रिजल्ट आया इमरान खान साहब, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं ना कि इस वक्त ये भी वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान ने किया, तो इनमें और इमरान खान और उस वक्त जमाने में क्या फर्क रहेगा? देखो जी, मैं आपको एक लफ्ज़ कह देता हूँ, मेरा ख्याल है ये बहुत पेचीदा और गुंजलक हो जाता है मसला जब हम इसकी बारीकियाँ पढ़ते हैं। एक फिक्र है मुझे, पाकिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमत है जिसमें यह सवाल ना आए कि ये मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी। सर शहबाज शरीफ की तो एक बात बताऊं आपको, जो शहबाज शरीफ साहब का तर्ज अमल है, मुझे तो लगता है वो 10 साल पूरे करेंगे। लगाई अब ये तो नहीं कहा गया ना कि उसके बाद शहबाज शरीफ 10 साल करेंगे पूरे। यार मैं कहता हूँ 40 साल कर जाए, मुझे उसको कोई कर्ज नहीं। ठीक, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है कि किस फर्ज क्या, अगर इन पार्लियामान वाले हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। अगर पीएस पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट जो आपस में कुछ साजबाज करते हो, कन्विंस कर तो लोग फारेगा, उससे बस की बात नहीं है ना। अच्छा भाइयों, न्याजी साहब की बात सुन के पता चला कि आप सब लोग तो जो पार्लियामेंट में बैठे कठपुतलियां, इसका जवाब जरूर दीजिए कि आईने पाकिस्तान तो मौजूद ही नहीं है, तो पता नहीं आप किस डोरी के ऊपर चल रहे हैं अगर आईन पे नहीं चल रहे। इसका जवाब क्योंकि फैसल साहब तो नहीं दे सकते, बिलाल अजहर क्यानी साहब देंगे ब्रेक के बाद। लेकिन फैसल भाई के लिए मैं पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार की है कि जिसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि भाई ये आपकी पार्टी की सूरत हाल है, तो इमरान खान को आप क्या छुड़ाएंगे और आईने पाकिस्तान को क्या बहाल करेंगे। ब्रेक से पहले जी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू न्याई साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि बहरान नहीं, लेकिन न्याई साहब ने कहा बहरान है कि आईने पाकिस्तान मौजूद नहीं। इसका जवाब तो देंगे बिलाल क्यानी साहब, लेकिन फैसल भाई ज़रा सुनिए, हमारे जो बड़े भाई हैं, मैं तो उनको भाई समझता हूँ, आपका नहीं पता आपके क्या किस तरह के ताल्लुकात हैं, फवाद चौधरी भाई जो हैं उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा वो सुनने कल जी, सुनाएं जरा। इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, रोजाना पूरी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है वो हम पे हो रही है, पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, आप घर पे बैठे रहे। अगर मौजूदा लीडरशिप सिंसियर होती तो आज सारे काम छोड़ के अडयाला के बाहर कैंप लगाते पॉलिटिकल कमेटी के लोग। ये राजा साहब हो गए, वकास अकरम हो गया, रऊफ हसन हो गया, ये तो इस्लामाबाद से निकल गए। पीटीआई की लीडरशिप का बहरान है, जब तक ये लीडरशिप तब्दील नहीं होती पीटीआई का बहरान जारी रहेगा। इमरान खान की रिलीज के ये चाहते ही नहीं है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इमरान खान रिलीज कमेटी जो है वो हमने अब अनाउंस की है। मेरी गुजारिश होगी तमाम पीटीआई के असल कारकुनों से इमरान खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हो जाएं। फैसल भाई किस तरह देखते हैं आप इनकी स्टेटमेंट को? वो तो कह रहे हैं मौजूदा लीडरशिप है ना ये हुकूमत ना कोई और, वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं चाहती राजा एंड पार्टी के बाहर आए इमरान साहब।
नहीं, मैं इस राय से मुतफिक नहीं हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप हो या कोई भी हो, वो मैं समझता हूँ कि वो सिंसियर है और इमरान खान साहब की रहाई के लिए वो बिल्कुल अपने कोई भी बदनीति नहीं है किसी में। तमाम लोग जो हैं वो सिंसियरिटी से के साथ लगे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बातें इस तरह से भी देखें ना, उनकी एक अपनी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या इमरान खान साहब जेल में इन लोगों की वजह से या जिन लोगों ने कियानी साहब को अपने कंधों पे बैठाया हुआ उनकी वजह से? तो सिंपल सी बात है कि वो उनकी वजह से हैं। उनके ऊपर कौन से लीगल और केस है? कोई भी केस नहीं है। उनके केसेस में तो दम खम ही नहीं है और उनका कोई भी लीगल मेरिट नहीं है। हसन मेरा छोटा भाई है, ये नहीं है कि हफीज़ुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों जैसा है। उसका क्या कसूर था कि उसको ये अपना 10 साल की सज़ा दी है मिलिट्री कोर्ट में, कि आम कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकता? ठीक है, इशू ये है कि आपने इस मुल्क में एक माहौल ऐसा बना दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आज डील कर लें, आज ढील ले लें तो वो शाम को रिहा हो जाएंगे। उनको आज वो कहेंगे ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ, ये मैं बनी गला जाता हूँ। हामिद साहब ने दावा किया है कि इमरान खान को नाअहली खत्म कराने की पेशकश की जा रही है 3 माह में। ये बात सच्ची है? आप तो वकील, आपको पता होगा, या फारिग है ये बात? नहीं, ये इस समय बहुत सारी ऑफर्स आई हैं, वो तो अच्छा, बहुत सारी ऑफर्स आई हैं, लेकिन उसकी शर्त जो है वो इमरान खान साहब ने कबूल करने से इनकार किया ना। मतलब देखें, जब बनी गला जाने की बात हुई थी तो मेरे खुद डिस्कशन हुई खान साहब के साथ, तो मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब ने कहा कि देखिए मैं बनी गला कैसे जा सकता हूँ, मेरे कारकुनान मेरे लीडर सारे 1.5 साल से कैद में हैं, मैं अगर बनी गला जाके बैठूंगा तो मेरे कारकुन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं आज चला जाता हूँ बनी गला में, मैं डील कर लेता हूँ तो मेरे और नवाज शरीफ और जरदारी में भाई आपकी रिसेंटली मुलाकात इमरान साहब से कब हुई है? रिसेंटली लास्ट हफ्ते वाले दिन। तो क्या उनकी स्पिरिट हाई है या आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा मायूसी, जो लेटर्स जिस तरह कहा जा रहा है कि लेटर्स उनकी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेटर्स लिखे हैं उन्होंने, उनकी किस तरह की स्पिरिट है इस वक्त? अच्छा, उसमें फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या चीज नजर आई आपको? मुझे पूछ रहे हैं आपने, कहा जा रहा है कि क्योंकि एक बात एक जुमला, यानी कि जिस तरह वो आर्मी चीफ को अब कह रहे हैं कि जनाब ये आप सिस्टम को ठीक करें और उसको सारी चीज़ों को बहाल करें और ये और वो, और आगे से आर्मी चीफ कह रहे हैं मैं तो लेटर ना मैंने इंटरेस्टेड हूँ, मैंने पढ़ना है, मैं तो आएगा भी तो प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। उससे लग रहा है कि काफ़ी उसको पेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। आपको लगता है कि नहीं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है लेटर्स ये? नहीं, बात यह है कि इमरान खान तो अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो या वो ब्रेक हो रहे हों तो या कोई ऐसी चीज़ हो तो ये हुकूमत जो है उनको ओपन कोर्ट में पेश कर दे। आप भी देख लीजिए, आप भी इंटरेक्ट कर लीजिए, बाकी इंटरनेशनल मीडिया भी कर ले, अवाम भी देख ले, वकील भी देख लें। ये क्यों अडयाला के दरवाजे तक भी नहीं लेके आ सकते? इसकी वजह है कि इमरान खान वैसे ही है जैसे वो पहले थे, बल्कि वो आज से ज़्यादा मेंटली और फिजिकली फिट हैं और वो कभी भी डेटर नहीं होते। सर आपका पॉइंट आ गया, नहीं है वो तो बिल्कुल, बल्कि उनका जो उनका जो है। दूसरी बात आपने, मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि इमरान खान साहब के आज भी और बुशरा बीबी जो है ना, अगर आज भी वो डील लेना चाहें तो डील की ऑफ़र मौजूद है, डील की ऑफ़र कहीं भी नहीं गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं लेनी, उन्होंने ढील नहीं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अपने जो लेटर लिखे हैं, लेटर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेटर वो तलख हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, उनका जायजा लेना। मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, आपका पॉइंट आ गया कि मैंने कारा साहब ने, नहीं सर पॉइंट नहीं आया, एक सेकंड प्लीज। उन्होंने ये कहा कि साहब ने कहा मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा। बात यह है सर कि आपने लेटर जवाब दिया लेटर का, चले ना जो भी उनकी जवाबदीद थी वो तो ज़ाहिर है वो जो लेटर का जवाब देंगे। शहबाज शरीफ साहब, चौधरी जहाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर तो ठीक है जी, भतीजी से, तो उनका लेटर क्या करेंगे वो? सर आपका पॉइंट आ गया। सके तो इन्होंने लेटर क्या करना? बिलाल भाई क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पहले तो न्याई साहब वाली बात की कि बहरान तो है क्योंकि आईने पाकिस्तान मौजूद नहीं, तो आपके ज़ाब्ते के तहत एमएनए और ये पार्लियामेंट चल रही है, इसको भी जवाब दे दें। और दूसरा, ये सारा आपके ऊपर जो मलबा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि इमरान खान इज सो पॉपुलर कि वो दूसरी लीडरशिप की तरह वो डील भी नहीं कर रहा और वो इतना पॉपुलर है कि आप उसको बाहर भी निकाल नहीं पा रहे ओपन कोर्ट के अंदर। खौफजदा है आप उससे? कामरान भाई देखिए, नियाजी साहब बहुत काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है जी, मैं तो रिस्पेक्टफुली उनसे डिसएग्री करूँगा। आईन पाकिस्तान भी मौजूद है, आइन के अंदर अब जो तरमीम हुई वो भी एक पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हुई जिसमें पीटीआई भी शामिल थी,
मौलाना साहब ने उनको शामिल किया और यहाँ तक कि PTI के सेक्रेटरी जनरल ने, राजा साहब ने खुद एंड में कहा कि ये जो अब आखिरी मसवदा बन गया है, जो इवेंचुअली फिर पास भी हुआ, ये इससे हमें कोई ख़ास एतराज़ नहीं है, मगर हम उसूलन इसके लिए वोट नहीं डाल रहे क्योंकि हम जिस तरीके से ही हुआ है उससे हम एतराज़ करते हैं। ये उनका मौक़िफ़ था, मगर एक तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई। उसके नतीजे में जो आज अभी भी, अब आप जुडिशल कमीशन की मिसाल ले लें, बड़ा शोर मचा कि PTI के एमा पर बड़े एहतजाज होंगे, बुकला। हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चारों हाई कोर्ट की बार्स ने उसको सपोर्ट किया, इजलास भी हुआ, फैसले भी हो रहे हैं और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। जो आपने दूसरी बात की, देखिए बात यह, मैं तो पहले ऑन अ लाइटर नोट, हालांकि मामला PTI का है, मगर मैं अक्सर ये दीगर शोज़ पे कहता हूँ कि आप PTI के 3 या 4 लोग ही बिठा लेना एक टॉक शो में, तो आपका पूरा टॉक शो हो जाएगा, आपको मेरी या किसी और जमात की ज़रूरत नहीं है। मगर देखिए, जहाँ तक बात है खान साहब की पॉपुलैरिटी की, ये बात सही है कि वो फ्रस्ट्रेशन में चिट्ठियाँ नहीं लिख रहे, वो डेस्परेशन में लिख रहे हैं। और ये बात मज़ाका खेज़ है कि ये उनको कोई डील ऑफ़र हुई और वो ले नहीं रहे। डील ऑफ़र हुई भी हो तो खान साहब दोनों हाथों, दोनों पाँव, हर जिस तरह पकड़ सकते हैं वो पकड़ेंगे जी। खान साहब की तो ख्वाहिश ही है कि किसी तरह डील मिल जाए। जो शख्स पूरी ज़िंदगी अपोजिशन और इक़्तिदार दोनों डील पे ही करता आया हो, उसको और क्या चाहिए। तो मसला तो ये है कि 9 मई के बाद भी और फिर ये अभी इस फाइनल कॉल के बाद भी काम हुआ नहीं ना। आप ये हमेशा यही कोशिश करते हैं, पहले धमकी देते हैं, बदमाशी करते हैं, फिर गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो फेल हो जाता है तो पाँव पड़ जाते हैं। अब ये पाँव पड़ने का ही एक तरीका है। तो ये बहरहाल अपनी चिट्ठियाँ जारी रखें। IMF पे चिट्ठियाँ भी लिख देते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, सियासत चमक जाए, वो सारी चीज़ें फेल हो गई, अब चिट्ठियों पर आ गए हैं। ये अपनी चिट्ठियाँ बेशक जारी रखें। पॉइंट आ गया जी। न्याय साहब, ये सारे ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या होगा? और कामरान भाई, मैं सिर्फ एक सेंटेंस आपकी इजाज़त से। जी जनाब। आपने पूछा कि किस ज़ाब्ते के तहत आप मेंबर हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, ज़ाब्ता फौजदारी। अच्छा, आप इस मिशन पे हैं कि पाकिस्तान के टॉक शोज जो है ना, चले मैं उससे आगे बात नहीं करता। अच्छा जी, न्यायी साहब, इनका तो कुछ गुजरना नहीं, हमने ज़रा एहतियात से गुफ्तगू करी। फैसल साहब का क्या है, तो लॉयर है, इनकी पैसे यहाँ थोड़ी बन रहे हैं टॉक शो से। न्यायी साहब, आपसे मुखातिब सर, मुझे बताइए कि जवाब देना चाहे आप दे सकते हैं। बिलाल कियानी साहब कहते हैं कि वो आपसे एग्री नहीं करते, ये एग्जाम एक उसके तहत चल रहा है। लेकिन इस सारे ड्रामे का हमने देखा, बेनज़ीर साहिबा वाले ड्रामे क्लाइमेक्स ये हुआ कि कोलंडीना राइस आई, डील हुई। नवाज शरीफ साहब वाले ड्रामे क्लाइमेक्स हुआ, बेनज़ीर आई, वो आ गए। अब इमरान खान के ड्रामे, वो भी आ गए, उस पहले वाले में बिल क्लिंटन आ गए थे। अब इमरान खान साहब वाले ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या होता है, आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है जो पाकिस्तान का सियासी तमाशा है कि कियानी साहब बैठे हैं यहाँ, फैसल बड़ा जो है ना ब्रिलियंट लॉयर है। ये मुझे बता दें कि ये सिस्टम 2018 से इंस्टॉल्ड है, इसको पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल के मुताबिक ये सिस्टम है, या फिर हाइब्रिड हम क्यों कहते हैं? हम मैं नहीं कहते, इक़्तिदार को लोग कहते हैं, सियासतदानों को लोग कहते हैं। हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। कौन नहीं जानता कि इमरान खान के वक्त से कंट्रोल जो था एस्टेब्लिशमेंट के पास था। मुझे एक बात बताएं, कौन नहीं जानता कि इंसान, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब अपनी मर्जी और मंशा से अपना पार्लियामेंट्री राइट, अपना लेजिटिमेट राइट आपके पास रखवा दे। आपके पास तो बाद में आपसे सवाल पूछूंगा, जिससे रखवाया है पहले उसका गिरबान क्यों ना पकड़ूं, क्योंकि मेरे वोट से तो वो आया ना। मैं ये इतने बच्चे थोड़ी, इनको पता ही नहीं हाइब्रिड निजाम। हम ये कलेक्ट नहीं कर रहे कि ये निज़ाम किससे रखवाया किससे नहीं रखवाया। बात यह कि जो क्वालिटी है निज़ाम की, हम उसके हमने तो अपने पॉलिटिशियन को पहले काउंट करना है, इनको अपने वोट दिए हैं। उसकी हम जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि एक उसका एक जांच परख रहे हैं, उसको वे अप कर रहे हैं। लेकिन इसका इमरान खान का एंड क्या नजर आ रहा है आपको सर? ये तो दर सिस्टम तो ये चलते रहेगा इस तरह। ख्याल ये जी कि देखिए, क्योंकि सर देखे ना, इस सिस्टम के अंदर ही लीडर अंदर भी गए, बाहर भी आए, तो ये कब आएंगे? बाहर नहीं आएंगे। मैं ज़ाती तौर पे मेरी जो नपी तुली राय है, मैं 10-12 साल से बिल्कुल उससे इन टच नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप जानते तो है ना, ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि पर्सनैलिटी इवॉल्व की है और उसकी जो अंदर की कई जगह फीलिंग्स हैं, अगर उसी तरीके से उसकी पर्सनैलिटी चल रही है, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब शायद सरप्राइज दें और इक़्तिदार में इंटरेस्टेड ना हो। अच्छा, और क्या करेंगे? जेल में रहेंगे? वो एक देखो ना, अब ये लेटर क्यों लिखे उन्होंने, मैं आपको शर्तियाँ कहता हूँ कि लेटर उन्होंने आर्मी, उनको कोई गर्ज नहीं कि आर्मी चीफ साहब पढ़ते नहीं पढ़ते। उन्होंने लेटर लिख के अपने आप को हर दफ़ा जैसे खबरों में रखते हैं। ये डेस्परेशन की निशानी नहीं है? होगी, डेस्परेशन ही किस में है ना कि है, मैं मानता हूँ, और फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लेकिन अमलन एक काम तो कर रहे हैं ना।
कि मीडिया ऑक्यूपाई करके रखा उन्होंने, और ये उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन सर सिर्फ इस कामयाबी से मसला हल नहीं होगा, उनका बाहर आना उनकी पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। एक जिसको कहना चाहिए कि स्पैनर इन द वर्क्स तो है ना इमरान खान, वो ठीक है, कि आपका निजाम अब आप कहते हैं जब तक सेटल ना हो इमरान खान, वो ठीक है, जैसे मियां साहब का मामला चल रहा था। इस पे जरा बात कर लेते ब्रेक के बाद। लो जी, दोनों हाथों सलूट है उन लोगों को जिन्होंने आज मैच छोड़ के ये प्रोग्राम देखा, और अब मैच देखने की जरूरत कोई नहीं, 4-5 विकेट गिर चुकी है। अब आराम सुकून से आप जो है ना रेस्ट करें, कल दोबारा मेरे प्रोग्राम का इंशाल्लाह इंतजार कीजिए। कल तक इजाजत।